हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिनेमा हॉल में। आज हम हॉलीवुड के एक शानदार एडवेंचर मूवी के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है जुमांजी वेलकम टू द जंगल। मूवी के शुरू में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो जॉगिंग कर रहा था। तभी उसे एक बोर्ड गेम मिलता है। वो उसे अपने घर ले जाता है और अपने बेटे एलेक्स को दे देता है, जिसे वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद है। लेकिन जब वो देखता है कि ये एक बोर्ड गेम है तब वो इस गेम को साइड में रख देता है। रात में जब एलेक्स सो रहा था तभी उसे उस गेम में से आवाज़ सुनाई देता है। एलेक्स देखता है कि उसके अंदर एक गेमिंग टेप्स है। एलेक्स उसे प्ले करता है और तभी उसके घर में लाइट जलता है और वो गायब हो जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है 20 साल बाद। यहाँ पर हम स्पेंसर को देखते हैं जिसे वीडियो गेम्स खेलना पसंद है। तभी उसे अपना क्लासमेट फ्रिज का एसएमएस आता है। स्पेंसर को फ्रिज अपना असाइनमेंट लिख कर देने को कहा था। फ्रिज उसे फ्रीक हाउस पर आने के लिए कहता है। स्पेंसर असाइनमेंट लेकर वहाँ पहुँच जाता है और फ्रिज को असाइनमेंट दे देता है। ये फ्रीक हाउस उसी एलेक्स का घर है जो आज से 20 साल पहले गायब हो गया था, जिसकी वजह से एलेक्स के पिता किसी को भी उनके घर के आसपास नहीं आने देते थे। इसके बाद स्पेंसर स्कूल चला जाता है। दूसरी तरफ हम बेथनी को देखते हैं जो हर वक्त अपने सोशल मीडिया पर व्यस्त रहता है। स्कूल में क्लास के दौरान बेथनी मोबाइल पर अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, इसीलिए उसे पनिशमेंट दिया जाता है। इधर मार्था अपनी जिम टीचर के साथ बदतमीजी करती है, इसीलिए उसे भी पनिशमेंट दिया जाता है। और उस तरफ टीचर को पता चल जाता है कि फ्रिज का असाइनमेंट स्पेंसर ने लिख कर दी है, मतलब उन दोनों की असाइनमेंट सेम है, इसीलिए उन दोनों को भी पनिशमेंट दिया जाता है। अब इन चारों को ये सज़ा दिया जाता है कि उन्हें इस कमरे को साफ़ करना होगा। ये सभी कमरे को साफ़ करने लग जाते हैं। तभी फ्रिज को एक वीडियो गेम मिलता है। वो उसे स्पेंसर को देता है। स्पेंसर गेम को प्ले करता है। इस गेम में 5 कैरेक्टर हैं। सभी गेम को खेलने के लिए राज़ी हो जाते हैं, लेकिन एक कैरेक्टर सिलेक्ट नहीं हो रहा था। तब चारों अपने अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं। स्पेंसर जब गेम को स्टार्ट करता है तब गेम बोर्ड में से एक रोशनी जलता है और वो सभी एक एक करके गेम के अंदर पहुंच जाते हैं। गेम के अंदर हम देखते हैं कि जिसने जो कैरेक्टर सिलेक्ट किया था वो वही बन गया है। मतलब स्पेंसर बन गया है ब्रेवस्टोन, फ्रिज बन गया है माउस फिनबार, मार्था बन जाती है रूबी राउंड हाउस, और बेथनी जो असल ज़िंदगी में एक खूबसूरत लड़की है वो एक मोटा आदमी बन जाता है, प्रोफेसर शेल्डन। इन सभी के हाथों में 3 टैटू है। ये टैटू किस लिए है ये हमें बाद में पता चलेगा। बेथनी अपने चेहरे को देखने के लिए पानी के पास जाती है और तभी एक हिप्पो उसे खा जाता है। ये देखकर सभी बहुत घबरा जाते हैं और तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देता है और बेथनी आसमान से नीचे गिरती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। तभी कुछ और हिप्पो उनके ऊपर हमला करते हैं। वो सभी अपने जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते उनके सामने एक गाड़ी आ जाता है। वो सभी गाड़ी पर चढ़ जाते हैं। जो गाड़ी चला रहा था उसका नाम है नाइजेल। नाइजेल एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर है, मतलब गेम का ऐसा प्लेयर जिसे कोई कंट्रोल नहीं करता। आप तो लोग शायद गेम खेले होंगे तो गेम में ऐसा कैरेक्टर होता है जिसे कंट्रोल नहीं करना पड़ता है, उसे बोलता है नॉन प्लेयर कैरेक्टर। तो नाइजेल बताता है कि आप सभी को इस गेम को ख़त्म करने के लिए जुमांजी को उसके श्राप से मुक्त कराना होगा। स्पेंसर पूछता है कौन सा श्राप। तब नाइजेल उन्हें एक कहानी सुनाता है और हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि नाइजेल एक टूर गाइड है और वो रसल वैन नाम का एक आदमी को गाइड कर रहा है। रसल को पता चलता है कि जुमांजी के जंगल में एक हीरा है जिसे अगर कोई हासिल कर लेगा तो वो सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा। रसल को वो हीरा मिल जाता है और वो हीरे की मदद से जुमांजी के सभी जानवरों को अपने वश में कर लेता है, जिससे जुमांजी श्रापित हो जाता है। नाइजेल कहता है कि मैंने रसल को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन रसल मेरा एक नहीं सुना, और तभी एक रात को मैं रसल से वो हीरा चुरा कर ले आया। अब ये हीरा आपका है, आप इसे जैगुआर के आँख पर लगाकर जुमांजी का नाम लीजिए और जुमांजी को उसके श्राप से मुक्त कीजिए। अब नाइजेल उन्हें एक मैप देकर कहता है कि उन्हें बाजार जाकर मिसिंग पीस ढूंढना होगा। ये कहकर नाइजेल वहाँ से चला जाता है। स्पेंसर जब मैप को खोलता है तब उसे उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब बेथनी मैप को देखती है तब उसे उस पर नक्शे जैसा ही सब कुछ दिखाई देती है। मतलब सभी कैरेक्टर के पास अपना अपना स्पेशल पावर है। तब स्पेंसर अपना लेफ्ट छाती दबाता है तो उसे अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस दिखाई देता है। स्पेंसर बूमरैंग फेंक सकता है, तेज दौड़ सकता है और लड़ाई कर सकता है, लेकिन उसका कोई वीकनेस नहीं है। मार्था का स्ट्रेंथ है कराटे, डांस, फाइटिंग, और उसकी वीकनेस है जहर। बेथनी मैप पढ़ सकती है और फ्रिज का स्ट्रेंथ है जूलॉजी एक्सपर्ट और वो हथियार बो सकता है। फ्रिज का कमजोरी है तेज दौड़ना और केक। तभी बेथनी देखती है कि मैप बदल रहा है और वो समझ जाते हैं कि वो लोग गेम के दूसरे लेवल में पहुंच गए हैं। और तभी कुछ बाइकर्स उनके ऊपर हमला करते हैं। उनसे बचने के लिए वो सब जंगल में दौड़ लगाता है। स्पेंसर फ्रिज को अपने पीठ पर चढ़ा लेता है क्योंकि फ्रिज तेज दौड़ नहीं सकता। उनके सामने एक वाटरफॉल आता है, वो सभी उस पर कूद जाते हैं, लेकिन नीचे कूदते वक्त मार्था को गोली लग जाती है जिससे वो मर जाती है। और तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देता है और मार्था आसमान से नीचे गिरती है। तब स्पेंसर मार्था के हाथ देखता है तो उसके हाथ पर अब सिर्फ 2 टैटू है। स्पेंसर कहता है कि ये टैटू हमारा लाइफ लाइन है। बेथनी को हिप्पो खा गया था इसलिए उसके पास भी अब सिर्फ 2 टैटू, मतलब 2 लाइफ लाइन है। अगर हमारे सभी लाइफ लाइन ख़त्म हो जाए तो शायद हम इसी गेम के अंदर मर जाएंगे। इसके बाद वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में फ्रिज और स्पेंसर के बीच लड़ाई हो जाता है और फ्रिज स्पेंसर को धक्का देकर नीचे गिरा देता है।
जिससे स्पेंसर का भी एक लाइफ लाइन ख़त्म हो जाता है। स्पेंसर कहता है कि हम ऐसे अपने लाइफ लाइन को बर्बाद नहीं कर सकते, अगर हमें घर वापस जाना है तो हमें साथ मिलकर इस गेम को ख़त्म करना होगा। इसके बाद वो सब बाजार में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सभी खाना खाने लगते हैं। फ्रिज गलती से केक को ब्रेड समझकर खा लेता है। अब क्योंकि केक उसका कमजोरी है इसीलिए वो फट जाता है और उसके बाद फिर से आसमान से नीचे गिरता है। तब एक बच्चा उनके पास आता है और उन्हें एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर एक टुकड़ी था। स्पेंसर जब टुकड़ी को खोलता है तब उसके अंदर से एक ब्लैक माम्बा सांप निकल आता है। फ्रिज उसके दांत तोड़ देता है। तब उन्हें टुकड़ी के अंदर एक हाथी का मूर्ति और एक कागज़ मिलता है जिस पर लिखा था, हाथी देखते ही चराई शुरू कर दो। तभी वहाँ पर रसल का आदमी आ जाते हैं और उन पर हमला करते हैं। स्पेंसर उन सभी के साथ लड़ाई करता है। तब रसल खुद वहाँ पर आ जाता है और उनके पास बंदूक है। रसल ब्रेवस्टोन मतलब स्पेंसर से हीरा मांगता है, लेकिन स्पेंसर उसे हीरा देने से इनकार कर देता है। वो लोग उन पर गन तान देते हैं। तभी कोई स्मोक फायर करके उन्हें बचा लेते हैं और उन्हें वहाँ से दूसरी जगह ले जाता है। इन्हें पता चलता है कि ये वही प्लेयर है जो सिलेक्ट नहीं हो रहा था, सी प्लेन मैकडोनाल्ड्स। इसकी खूबी ये है कि ये बहुत अच्छा पायलट है और इसका कमजोरी है मच्छर। इसके असली नाम है एलेक्स। एलेक्स बताता है कि मैं कई महीनों से इस गेम में फंसा हुआ हूँ और मैंने 2 बार ट्रांसपोर्टेशन शेड मतलब नेक्स्ट लेवल को पार करने की कोशिश किया था, लेकिन दोनों ही बार मैं मारा गया। जब मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ लाइन बचा था तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेले इस गेम को पार नहीं कर सकता। स्पेंसर कहता है कि तुम इस गेम को बहुत अच्छे से जानते हो, अगर हम एक साथ मिलकर कोशिश करें तो शायद हम इस गेम को ख़त्म कर सकते हैं। बेथनी कहती है कि इसका मतलब तुम ही हो हमारा इस मिसिंग पीस जिसे हमें बाजार जाकर ढूंढना था। अब वो सब फैसला करते हैं कि वो ट्रांसपोर्टेशन शेड को पार करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है। वो सब हेलीकॉप्टर लेने पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एलेक्स वही एलेक्स है जो आज से 20 साल पहले गायब हो गया था, लेकिन उसे लगता है कि वो सिर्फ कुछ ही महीने इस गेम के अंदर है। अब वो लोग हेलीकॉप्टर लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जहाँ से उन्हें हेलीकॉप्टर लेना है वहाँ पर गार्ड है। अब मार्था गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए जाती है और बाकी सब पीछे से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। मार्था कैसे भी करके उनके ध्यान खींच नहीं पा रही थी। तभी रेडियो पर गाना बजता है और मार्था डांस फाइट करके उन्हें हरा देती है। अब वो सब हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी रसल का लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उनके ऊपर गोली चलाते हैं, जिसे हेलीकॉप्टर का पंखे का एक स्क्रू खुल जाता है। स्पेंसर अपना जान जोखिम में डालकर उसे ठीक करता है और तभी फ्रिज के बैग से हीरा नीचे गिर जाता है। नीचे कुछ गेंडे उस हीरो को घेरे रखा है। तभी स्पेंसर फ्रिज को नीचे गिरा देता है, जिसे सभी गेंडे फ्रिज की तरफ भागने लगते हैं और इस मौके पर स्पेंसर हीरो को उठा लेता है। फ्रिज गेंडे के पैरों तले कुचलकर मारा जाता है और जब फ्रिज आसमान से नीचे गिरने लगता है तभी स्पेंसर हेलीकॉप्टर को घुमाकर फ्रिज को पकड़ लेता है और वो उस घाटी को पार कर लेते हैं। इससे सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी एलेक्स को मच्छर काट लेता है और वो मरने लगता है। तब बेथनी CPR देकर उसे बचा लेता है, जिसे बेथनी का एक लाइफ लाइन ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर स्पेंसर मार्था को प्रपोज करता है और मार्था भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद उन्हें जैगुआर का मूर्ति मिल जाता है जिसके आंखों पर उन्हें हीरा लगाना था। जब वो पहाड़ी के पास पहुँचते हैं तब उन्हें एक हाथी का मूर्ति दिखाई देता है, जिसे देखकर उन्हें चढ़ाई शुरू करना था। स्पेंसर अकेला हीरा लेकर ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन वो फिसल कर नीचे गिर जाता है और नीचे कुछ तेंदुआ था, वो स्पेंसर को मार देता है। अब स्पेंसर के पास सिर्फ एक ही लाइफ लाइन है। तब रसल का गुंडा वहाँ पर आ जाते हैं और इनके ऊपर हमला करते हैं। उनसे बचने के लिए ये सभी अलग अलग हो जाते हैं। तब रसल बेथनी को पकड़ लेता है और स्पेंसर से हीरा मांगता है। तभी फ्रिज एक हाथी पर सवार होकर आता है और हीरा उसी के हाथ में है। तभी कुछ जैगुआर हाथी पर हमला करता है, जिससे हीरा फ्रिज के हाथ से छूटकर दूर जाकर गिरता है। मार्था स्पेंसर को कहता है कि तुम ऊपर चढ़ो, मैं तुम्हें हीरा ला कर दूंगी। स्पेंसर बाइक लेकर वहां से ऊपर चढ़ने लगता है। मार्था देखती है कि हीरा सांपों के बीच में है। वो धीरे से वहां चली जाती है और हीरे को उठा लेती है। रसल भी वहां पर पहुंच जाता है और वो मार्था से हीरा मांगता है। दूसरी तरफ स्पेंसर लगातार ऊपर चढ़ रहा है। मार्था एक सांप के ऊपर पैर रख देती है और सांप उसे काट लेते हैं और वो मरकर गायब हो जाती है, क्योंकि जहर उसकी कमजोरी थी। मार्था जब आसमान से नीचे गिरने लगती है तभी स्पेंसर उसके हाथ से हीरा ले लेता है और उसे जैगुआर के आँख पर लगा देता है और सभी जुमांजी का नाम लेते हैं और जुमांजी श्राप से मुक्त हो जाता है। और इसी तरह वो इस गेम को ख़त्म करते हैं। इसके बाद नाइजेल आकर उन सभी को एक एक करके अपने घर भेज देता है। वो सभी उसी क्लासरूम में पहुंच जाते हैं जहां से वो गायब हो गए थे, लेकिन उन्हें एलेक्स कहीं नहीं दिखाई देता। तब वो सभी एलेक्स के घर जाते हैं एलेक्स को ढूंढने के लिए। वहाँ पर उन्हें एलेक्स मिल जाता है। एलेक्स अब शादीशुदा है और उसका 2 बेटी भी है। एलेक्स कहता है कि गेम ने मुझे वहीं पर वापस भेज दिया जहाँ से मैंने शुरू किया था, मतलब आज से 20 साल पहले। दूसरे दिन जब वो सभी स्कूल जाते हैं तब उन्हें फिर से उस गेम में से आवाज़ सुनाई देता है और वो उस गेम को तोड़ देते हैं। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर ख़त्म होता है।